तो मेष राशि वालों, अगस्त 2026 ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा, क्योंकि चार बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं। वक्री शनि आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोलेंगे। अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। साथियों, इस अगस्त के महीने को साधारण मत समझना, क्योंकि अब आपके जीवन में वो होगा जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में नहीं करी थी। जिन्होंने आपको ठुकरा दिया था, अब वही लोग आपके तलवे चाटने वाले हैं। साथियों, जो छूट गया था वो वापस आपको मिलने वाला है। आखिर क्या बड़ी खुशियां मिलने वाली है, क्या सावधानी आपको रखना पड़ेगी इस अगस्त के महीने में, कौन सा महा उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपके जीवन में जो कर्ज की, पैसों की, मानसिक चिंताओं की समस्या आप झेल रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाए। शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। अगर नजरअंदाज कर दिया या आधा अधूरा आपने आज की इस वीडियो को देखा, तो महीने के अंत में आप बहुत पछताने वाले हो और खुद से कहोगे कि काश ये वीडियो मैंने पूरी देख ली होती, पहले देख ली होती, तो अगस्त का महीना मेरे लिए भी शानदार बीत गया होता। लेकिन आइए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेष राशि, इस साल के 7 महीने कहां शुरू हुए, कहां खत्म हुए, पता ही नहीं चला। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा खटक रही है, वो ये है, जब से साल शुरू हुआ है जिम्मेदारियां एक के बाद एक बढ़ती चली गई। न चाहते हुए भी आपको जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही है। कुछ काम न चाहते हुए भी करना पड़ रहे हैं। साथियों, आपने अपने सपनों की, अपनी इच्छाओं की बलि दे दी। आपने हर चीज से मुंह मोड़ लिया। जो पसंद था साथियों, उसको भी ठुकराना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेष राशि शनि बैठे हैं 12वें भाव में, राहु बैठे हैं साथियों आपकी इनकम के भाव में, जिसके चलते अक्सर साथियों आपके जीवन में कुछ इसी तरह का बार बार एक ही तरह का चक्रव्यूह चलता आ रहा है। लेकिन अगस्त का महीना इन सभी चीजों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपका एक सवाल था कि मेरे सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, पैसा हाथ में रेत की तरह से फिसल रहा है, मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूं, मैं शांत हो नहीं पा रहा हूं, सुकून मिल नहीं पा रहा है। अगस्त का महीना साथियों 1 तारीख से ही शुक्र कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। 2 तारीख को आपके राशि स्वामी मंगल मिथुन राशि में, यानी कि आपके पराक्रम के भाव में जाने वाले हैं, जिसका एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा। और साथियों, आपकी सोच से परे भी आपके जीवन में रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, मेष राशि एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि खुद को आप भूल चुके हो। जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए कि आप अपने आप को ही भूल गए। आपको क्या अच्छा लगता था, आपको किस चीज से खुशी मिलती थी, आप भूल गए। केवल एक कोल्हू के बेल की तरह आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन मेष राशि, अब मंगल का यह राशि परिवर्तन, शनि का वक्री होना अब साथियों आपको बता रहा है कि अब खुद के लिए जीने का समय आ गया है, खुद के लिए कुछ करने का समय आ गया है। कुछ बड़ा अगर करना है तो ये अगस्त का महीना है साथियों। इस महीने को हल्के में मत लेना। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, किसी समस्या में आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हो, तो साथियों कुंडली का विश्लेषण करवाना है, पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं सीधा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप मैसेज करिए, आगे की प्रोसेस आपको वहीं पर मिल जाएगी। बाकी मेष राशि, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखेगा। बड़ी खुशखबरी आपको इस अगस्त के महीने में मिलने वाली है। आखिर इस अगस्त के महीने को इतनी हवा क्यों दी जा रही है? अगस्त अगस्त, आखिर ऐसा क्या है इस अगस्त के महीने में? ग्रह सितारे तो हर महीने बदलते हैं, लेकिन आखिर इस अगस्त के महीने को ही इतना बड़ा क्यों बताया जा रहा है? आइए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात होगी आपके राशि स्वामी मंगल की। मंगल पहुंचेंगे साथियों आपके धन के भाव से आपके पराक्रम के भाव, तीसरे भाव में, थर्ड हाउस में पहुंचेंगे। थर्ड हाउस में मंगल का होना, मंगल का यहां होना साथियों यूं कह लीजिए आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है,
आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है। पिछले कई समय से आपको डर लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मेरे भविष्य में कुछ अनहोनी ना हो जाए, ये जो डर लग रहा था वो डर अब खत्म होने वाला है। कुंभ राशि, जरा मुझे बताइए कि अक्सर आप वैसे हैं मेष राशि के, इतना डरते नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अनचाहा डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे फैमिली को कुछ ना हो जाए। एक डर महसूस हो रहा था कि भविष्य में क्या होगा। वो डर अब खत्म होने वाला है इस अगस्त के महीने में। अब आपका हर फैसला काफी अच्छा होने वाला है। मंगल जब पराक्रम के भाव में आएंगे थर्ड हाउस में 2 तारीख को, तो साथियों आपको एक बल मिलेगा, आपकी सोचने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, आप हर काम को कॉन्फिडेंट तरीके से करेंगे। लेकिन इसके अगर नेगेटिव की मैं बात करूं तो साथियों जल्दीबाजी आप बहुत करने लगेंगे। चाहे अगर कोई ऐसा काम हो जो इम्पॉसिबल है, तो जरूरी नहीं कि हमें उसको करना है। आप एक ऐसे हैं जिद्दी स्वभाव के हैं, मेष राशि वाले थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। कुछ चीजें इम्पॉसिबल होती है उसको भी करना चाहते हैं, लेकिन जब दोस्तों क्या है कि किसी चीज को छोड़ना में ही हमारी भलाई होती है। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज आपके मेंटल पीस के लिए अगर हानिकारक है तो उसे छोड़ना पड़ेगी। चाहे कोई रिश्ता हो, कोई जॉब हो, कोई सपना हो, छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए। उसमें ही आपकी और आपके आने वाली लाइफ की भलाई है। बाकी अगर मैं आगे की बात करूं, मंगल का प्रभाव काफी अच्छा है, बस जल्दीबाजी मत करिएगा, जिद्दी मत बनिएगा। सेनापति थोड़े से जिद्दी बना सकते हैं आपको। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है वक्री शनि। शनि महीने के जुलाई महीने के अंत में ही वक्री हो चुके हैं और इस पूरे महीने अगस्त के पूरा प्रभाव रहेगा आपके जीवन के ऊपर। और ये प्रभाव आपकी किस्मत के दरवाजे खोलेगा। ये प्रभाव साथियों आपके सोच बदल देगा। लेकिन मुझे बताइए कि आप साथियों मेष राशि वाले किसी ऐसी चीज पर अटके हुए हैं जहां से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी ऐसी जगह फंसे हुए हैं, चाहे किसी रिश्ते में फंसे हुए हो, उस रिश्ते से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, चाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, किसी जॉब में हो, या साथियों कोई ऐसी प्लेस हो जहां से आप बाहर आ नहीं पा रहे हो, किसी गलत जगह पर अटक चुके हो, फंस चुके हो टोटली, और उससे बाहर जब तक नहीं आओगे तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। अब अगस्त के महीने में मंगल के चलते, वक्री शनि के चलते आप उस जगह से बाहर आने वाले हो, उस बंधन को आप तोड़ दोगे और उससे बाहर आ जाओगे। लेकिन मेष राशि, वक्री शनि क्या संकेत दे रहे हैं? सबसे पहले शनि की जो तीसरी दृष्टि हो आपके धन के भाव पर है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हम शनि की मैं बात करूं तो शनि आपके 12वें भाव खर्चों के भाव में है। शनि आपके विदेश यात्राओं के भाव में है। आप अगर फॉरेन में जॉब करते हैं, फॉरेन में अगर आपका बिजनेस है, सेटल होना चाहते हैं, तो साथियों 12th हाउस देखा जाता है। और 12th हाउस में शनि की पोजीशन वक्री होना, शनि वक्री जब होते हैं तो साथियों जो छूट गया था वो मिलता है, कुछ गड़े मुर्दे उखड़ते हैं साथियों, कुछ बीती बातें वापस से याद आती है, कुछ मेहनत का फल जो मिला नहीं था वो मेहनत का फल मिलता है। तो अगर आपका कोई सपना था जो आपने छोड़ दिया था, कोई सपना था उससे आप साथियों दूर हो गए थे, तो वो सपना आप पूरा होने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। विदेश जाना चाहते थे, योग बन नहीं रहे थे, तो योग बनने वाले हैं। शनि की पोजीशन काफी अच्छी रहेगी आपके लिए। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब वक्री शनि है तो साथियों ओवर थिंकिंग बढ़ती आती है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है, खर्चों को लेकर चिंताएं बढ़ सकती है, खर्चे, कुछ पुराने खर्चे याद आ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने मेंटल पीस पर ज्यादा ध्यान देना है। देखिए वैसे तो स्ट्रेस तो बढ़ रहा था, ओवर थिंकिंग बढ़ रही थी, लेकिन अब और ज्यादा बढ़ सकती है ओवर थिंकिंग। और आप कर सकते हैं, सोचते बहुत हैं आप वैसे भी, लेकिन अब और ज्यादा सोचेंगे, बाल की खाल निकाल सकते हैं। तो इस अगस्त के महीने में केवल एक मूल मंत्र यह है, शनि मंदिर जाइए, शनि चालीसा का पाठ करिए, ओवर थिंक से आप बचेंगे, ज्यादा स्ट्रेस से आप बचेंगे। थोड़ा सा आप साथियों यूं समझ लीजिए, सुबह जल्दी उठिए, डिसिप्लिन में रहिए और योगा करिए, प्राणायाम करिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूं तो मेष राशि, वक्री शनि की दृष्टि धन के भाव पर है। तो यहां पर अगर कोई धन पहले छूट गया था, कोई मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, तो मेहनत का फल मिल जाएगा। किसी को पैसा उधार दिया था तो वो पैसा वापस मिल जाएगा। धन की स्थिति वापस से नॉर्मल हो जाएगी। फैमिली की अगर मैं बात करूं तो फैमिली में अगर कोई
प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत पुरानी, तो वो प्रॉब्लम सही होने वाली है। अगर कोई पुराना मैटर था तो वो वापस से उठ भी सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा अब बढ़ते हैं हम आगे। कुछ सावधानी बहुत जरूरी है वीडियो के आगे में, सारी सावधानी भी मैं आपको बता रहा हूं और खुशियों की बातें भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मेष राशि, पिछले कुछ महीनों में कुछ सपने भी आपके टूटे हैं, कुछ अपने भी छूटे हैं साथियों। कुछ अपने भी छूटे हैं, कुछ सपने भी टूटे। ये होता आया है मेष राशि के साथ जब से शनि की 7.5 आपको लगी है। जिंदगी में यही चीजें हुई है, सपने टूटते गए, जो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे, किसी को कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन सामने वाला आपकी बातें समझ नहीं रहा था। मेष राशि अंदर ही अंदर आप घुट घुट कर जी रहे थे, क्योंकि आपकी फीलिंग्स कोई समझ ही नहीं पा रहा था। और पहले जैसा अब आपका कोई रिश्ता भी नहीं रहा, यानी कि कोई रिश्ता था आपका जो पहले बहुत ही अच्छा था, वो पहले आपको समझता था, लेकिन अब वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। उस रिश्ते में ठंडापन आ गया, फीकापन आ गया। पहले जैसा ना रिश्ता रहा, ना समय रहा, ना सपने रहे, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन यही चीज आपको अंदर ही अंदर मजबूत भी बना रही है। आप धीरे धीरे भले ही अकेले पड़ रहे हो, लेकिन मेष राशि, ये अगस्त का महीना आपको अंदर ही अंदर से मजबूत बनाएगा। आप मंगल आपके 3rd हाउस में आएंगे, और आपके साथियों जो राशि स्वामी जब 3rd हाउस में आएंगे तो यूं समझ लीजिए आप अंदर से मजबूत बनेंगे। शनि का वक्री होना आपको स्टेबिलिटी दिलाएगा। ये काम आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि जब दिमाग से इंसान मजबूत हो जाता है, मन कठोर हो जाता है, तो चीजें ऑटोमेटिक सही होने लगती है। मेष राशि, आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, अब केवल मैं हूं और मेरा छोटा सा परिवार है, उसके अलावा मुझे किसी पर भी अपना ध्यान नहीं देना है। कोई रिश्ता मेरे लिए उतना कीमती नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मेरे करियर से ज्यादा, मेरे सपने, मेरे घर के लोगों से ज्यादा कोई रिश्ता मेरे लिए कीमती नहीं है, बस आपको ये समझना है। इसके अलावा मेष राशि, सबसे बड़ी बात इस महीने की अगर मैं करूं तो दोस्तों, सूर्य जाने वाले हैं सिंह राशि में। जी हाँ, सूर्य जाने वाले हैं सिंह राशि में, और सिंह राशि है आपकी पंचम भाव की राशि। 5वां भाव होता है हमारे प्रेम संबंधों से जुड़ा, हमारी एजुकेशन से जुड़ा, हमारी औलाद, हमारी संतान से जुड़ा साथियों, और हमारी बुद्धि से जुड़ा भी होता है। और पंचम भाव साथियों सिंह राशि का है, और सिंह राशि के राशि स्वामी सूर्य है। और सूर्य जब सिंह राशि में ही आ जाएंगे तो साथियों पंचम भाव पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। पंचम भाव का पूरा पूरा परिणाम आपको मिल जाएगा। पहले केतु के कारण आपका प्रेमी आपको समझ नहीं पा रहा था, आपको अकेलापन महसूस हो रहा था केतु के कारण। केतु की पोजीशन पंचम में है, तो आपको यही फीलिंग आ रही थी, संतान आपकी गलत रास्ते पर जा रही थी, आपकी बातें समझ नहीं रही थी। लेकिन अब साथियों एजुकेशन भी आपका अच्छा होने वाला है, जो पढ़ोगे उसमें आपको तरक्की मिलने वाली है, आपके रिजल्ट्स आपके हक में होंगे। किसी से प्रेम करते हो तो साथियों यहां पर सूर्य का आना आपका दबदबा बनाने वाला है। सूर्य की स्थिति पंचम भाव में, यहां पर साथियों प्रेम संबंधों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम संबंधों में इंसान जब सूर्य आते हैं तो होता क्या है कि इंसान स्वयं को राजा समझने लग जाता है, अपने हुक्म चलाने लग जाता है, मैं सही हूं केवल, ऐसी भावना इंसान में आ जाती है। तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा सजग रहना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुझे सामने वाले की भी बातें सुननी है। हमेशा केवल सामने वाला ही गलत नहीं होगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। संतान के ऊपर अपना रुबाब ना झाड़े, संतान पर अपने फैसले ना झाड़े, इस बात का भी ध्यान रखना। सूर्य साथियों पंचम में है तो थोड़ा सा आपको नरमता रखनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य कठोर है, सूर्य उग्र है साथियों। और यही चीज जब पंचम में होगी तो आप थोड़े से एंग्री हो सकते हैं। आप साथियों झुकने वाले नहीं है, लेकिन देखिए संतान के आगे भी झुकना पड़ता है हमें, हमें अपने प्रेमी के आगे अगर सही है तो वहां पर भी हमें हमारी बात रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो अगस्त का महीना है, एक ही महा उपाय है। वो उपाय साथियों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो उपाय है वक्री शनि के लिए। वो उपाय मैं वीडियो के अंत में दूंगा आपको, जिसे करना आप भूलना मत साथियों। अगर कर लिया तो जीवन में जहीं फंसे हुए हो वहां से निकल जाओगे। मेष राशि एक ऐसी राशि है जिसको विरासत में कुछ नहीं मिलता। विरासत में अगर कुछ मिलता है तो वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी बरोबर आपको मिलती है साथियों मेष राशि को।
यानी कि बचपन से ही आपको जिम्मेदारियां दे दी जाती है। विरासत में भले कुछ मिला ना मिले, जिम्मेदारी जरूर मिलती है साथियों। लोगों की सोच, परिवार की सोच को ही आपको आगे बढ़ाना पड़ जाता है। लेकिन आप है मेष राशि के जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, परिवार से हटकर करना चाहते हैं। आप एक ऐसी राशि के हैं जो परिवार में एक ऐसे व्यक्ति बनता है जो परिवार की, यूं समझ लीजिए, स्थिति को अच्छा करता है। एक ऐसा व्यक्ति बनता है जो पूरे खानदान में सबसे आगे निकलता है। आप एक ऐसी राशि के हैं क्योंकि मंगल आपके स्वामी है और अभी यही समय चल रहा है। लेकिन क्या करें, अभी थोड़ा सा दबाव में है आप, शनि की 7.5 के चलते थोड़ा सा दब दब कर आप रह रहे हैं। लेकिन चिंता ना करिए, ये बादल भी छट जाएंगे। अगस्त का महीना है साथियों। आप एक बात रखिए कि इस अगस्त के महीने में गलत संगत से आपको दूर रहना है, क्योंकि वक्री शनि है। वक्री शनि कहते हैं कि गलत लोगों से दूर रहे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि खर्चों पर बिल्कुल लगाम रखनी है। आपको खर्चे बिल्कुल अच्छे से करने हैं। खर्चे ऐसे करिए जिससे कुछ फायदा हो रहा हो आपका स्वयं का। कुछ धर्म के कामों में, कुछ कर्म करने में आपको खर्चा करना चाहिए। फिजूल खर्चा नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। इसके अलावा वक्री शनि साथियों बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं, बस आपको शनि के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। सट्टे से, जुए से आपको दूर रहिएगा। ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। स्पेंड करना है लेकिन ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। यानी कि जो शर्ट आपको 100 रुपए में मिलता है उसी शर्ट के आपको 200 रुपए नहीं देना चाहिए। ध्यान रखिएगा। बाकी ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। अगस्त का महीना कई अच्छे अच्छे संकेत आपके लिए दे रहा है। इसके अलावा साथियों मैं बात करूंगा बुध की। बुध साथियों, गुरु, सूर्य, बुध, ये तीनों कहां पर है? ये है आपके चौथे भाव पर। और आपके चौथे भाव में साथियों इन तीन ग्रहों का जो जमावड़ा है वो रहेगा 17 तारीख तक, क्योंकि 17 तारीख तक सूर्य यहीं पर है और बुध भी अभी 1 तारीख को, 2 तारीख को आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर तीन ग्रहों का जो यह जमावड़ा है, इसके चलते साथियों सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के योग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है साथियों आप सुख सुविधाओं के लिए कुछ बड़ा खर्चा कर दे, आप अपने कंफर्ट के लिए खर्चा कर दे, रेनोवेशन में खर्चा कर दे, तो काफी खर्चे हो सकते हैं। तो खर्चों पर कंट्रोल करिएगा। सुख सुविधाएं बढ़ने वाली है आपकी। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो इस महीने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको चिंता करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अष्टम के स्वामी मंगल साथियों बैठे हैं 3rd हाउस में। यानी कि आपका अति आत्मविश्वास, आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। जल्दीबाजी में आक्रामक आप हो सकते हैं, कोई चोट लग सकती है, आप गाड़ी तेज चला सकते हैं और एक्सीडेंट हो सकता है। थोड़ा सा आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आई साइट कमजोर हो सकती है, जाले आ सकते हैं, धुंधला दिखाई दे सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्याएं आपको हो सकती है। और शुक्र 6ठे भाव में है। कब आएंगे शुक्र 6ठे भाव में साथियों? शुक्र आएंगे 1 अगस्त से ही। तो यहाँ पर आपको अपने डायबिटीज का ध्यान रखना है, मीठा कम खाना है, क्योंकि शुगर डायबिटीज वालों को और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस समय। और पिछले कुछ समय से मेष राशि जरा मुझे बताइए कि ये स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी आपको? बहुत ज्यादा हो रही थी? जी हाँ, क्योंकि मंगल थे 2nd हाउस में। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा रही थी सबसे ज्यादा। एसिडिटी हो या गैस हो, छोटा मोटा भी कुछ खा लो तो एसिडिटी बन रही थी आपको। लेकिन हाँ, अगस्त का महीना इस चीज में रिकवर आप होंगे। रिकवर आप जरूर होंगे। करना क्या है आपको? अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, प्लस हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मंगल को बल देना है। ये काम करते रहिए। मंगलवार को थोड़ा सा दान पुण्य करने की आदत डालिए। मैं नहीं कहता कि महीने में हर बार आप महीने में अपनी जो इनकम है उसका बड़ा पार्ट नहीं, ओनली 1% भी अगर आप डोनेट कर सके तो करिए। बाकी आज की वीडियो में साथियों इतना ही। शनिदेव का उपाय करना है वक्री शनि के लिए साथियों। आपको शनि मंदिर जाकर शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गरीब जरूरतमंद लोगों की, जो लेबर होते हैं, जो हमारी मेड होती है, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, उनको डोनेट कर सकते हैं क्लॉथ्स वगैरह। इसके अलावा साथियों कुत्तों को बिस्किट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके लिए सबसे ज्यादा, जब अब शनि की 7.5 चलती है तो कुत्तों को बिस्किट खिलाना, मछलियों को गोलियां देना, ये बहुत जरूरी होता है। तो शनि की 7.5 में ये नियमित करते रहना है, केवल इस महीने नहीं आगे भी। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो ये नंबर दिया गया है। अभी के लिए राधे राधे, जय माता दी।